मैं बस बीजेपी के प्रवक्ता जी से ये कहना चाहता हूं, आपने अभी बोला कि विपक्ष में इतने सम्मानित नेता हैं, तो आप उनका सम्मान कर देते। कृषि बिल बना रहे थे तो आप उनसे थोड़ी राय ले लेते, क्या बुराई थी उसमें? आप आज इतनी सम्मानित बोलते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, कम से कम विपक्ष के नेताओं को आप सम्मानित बोल रहे हैं। वो सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, रिस्पेक्टेड हैं देश के लिए, तो आप उनका अनुभव ले लेते ना। कृषि बिल जब आप पास कर रहे थे, बेकार हमारे कितने किसान भाइयों की मौतें होगी बताइए आप, तब आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया, तो आप कब इस्तेमाल करेंगे इनका? इन लोगों का तो आपको इनके मार्गदर्शन लेते रहने चाहिए समय समय पे। ये मेरा सुझाव है आपको विपक्ष में होने के नाते। ठीक है, एक बार छोटा सा जवाब मैं एक वाक्य कह दूं? हाँ। आपकी अनुमति से एक वाक्य। हाँ, बहुत छोटा। मैं तो सबको सम्मान से बात करता हूं और सम्मानित सबको मानता हूं, और इतना ही जरूर कहूंगा, दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है सब राहुल गांधी जी के विचारों का सम्मान करें। कहीं ना कहीं ये संदेश आ रहा है कि भैया आप सम्मानित हैं राहुल जी, लेकिन थोड़े आपके विचार जो है अगर देश हित में हो तो हम सब शायद कुछ कर पाए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो ये तो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को ही देखना है। अब ब्रिजमोहन जी आप बोलिए, उसके बाद से आलोक जी के पास में जाऊंगी। ब्रिजमोहन जी, हमने उद्धव ठाकरे जी को भी सुनाया, वो भी वही कह रहे हैं जो आलोक जी कह रहे हैं। ठीक है ना। अब देश हित में कौन है, हमें समझाइए। शरद पवार जी जो कहते हैं कि डिग्री पर बात करना देश के लिए जरूरी नहीं है, अडानी पर जेपीसी की मांग भी नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड कमेटी बन गई है, सावरकर पर बोलना ठीक नहीं। देश हित में वो बोल रहे हैं या राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं? देखिए कि जो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा या जो अभी आलोक शर्मा जी ने कहा, निश्चित रूप से ये इनके विचार है, और उस पर जब हम जो सहयोगी दल हैं जब बैठेंगे तो इस पर निर्णय लेंगे ना। शरद पवार जी ने नासिक में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई मेरी बात से असहमत है, हमारा कोई सहयोगी, और लोग चाहते हैं कि नहीं जेपीसी पे गठन होना चाहिए, तो हम उनके साथ हैं। शरद पवार जी ने यह कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम गठबंधन से दूर चले जाएंगे। अगर समझिए आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने डिग्री का मुद्दा उठाया, आज कांग्रेस डिग्री का मुद्दा उठा रही है, या आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया है, अगर ये आगे बढ़ते तो इसमें हमारा अपना विचार है। अगर इनको हमने रोका तो नहीं ना ये कार्रवाई करने से। अगर कल को कोर्ट पे जाकर ये डिग्री के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, जैसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में है कि आदमी को अपनी डिग्री बतानी है, अगर उसमें उन्होंने कोई गलती की है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने की छूट तो है, आगे बढ़े, उसमें किसने रोका है? और हम लोग इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय शरद पवार जी इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है। हम लोगों ने अपनी बात रखी है, लेकिन हम लोग गठबंधन का अभिन्न हिस्सा हैं और गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस है, इसको हम सारे लोग जानते हैं। इस पे कोई विवाद की स्थिति है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस बात को कहने से गठबंधन में कोई दरार आ जाएगी, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये मुद्दा तो अभी आया है। गठबंधन तो पिछले 3 साल से लगातार हम लोग एक दूसरे से मिलकर साथ काम करने की बात कर रहे हैं। लगातार हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और आज भी वो चीजें हैं। महंगाई, गरीबी और किसानों का मुद्दा आज भी देश के सामने है, इस पर क्यों नहीं बात होना चाहिए? इस पे पूरा विपक्ष एकजुट है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय शरद पवार जी बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट है। कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम या किसी प्रकार की नाइंसाफी नहीं है। ठीक ठीक। कोहली जी आप हाथ उठा रहे थे, छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे आलोक जी के पास जाना है। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता था कि ये बेसिक है कि अलग अलग पार्टियां हैं और विपक्ष की तरफ, ठीक है, हर पार्टी का अधिकार है वो अपने बयान दे। तो शरद जी ने अपना बयान दिया, अब इसको तुरंत बीजेपी के साथ जोड़ देना मुझे लगता है कि ये उस बात को दर्शाता है कि कितने अनुभवी लोग दूसरी तरफ हैं, जो मतलब किसी एक वरिष्ठ नेता ने जो बीजेपी के साथ खड़े नहीं है, एक बात रखी और कहा कि भाई ऐसे होना चाहिए, ये मेरे विचार है, उसको भी नजरअंदाज कर दे। तो कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना सारे नेता, सारी पार्टियों का एक किस्म से बॉस है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी के नेता कहेंगे वही चालू होगा, नहीं है। विपक्ष के नेता भी अपनी जगह खड़े हैं, बीजेपी के विरुद्ध होंगे, तो ये बात राजनीतिक बात है, इसमें देशद्रोह की कोई बात नहीं।